कॉन्टिन्यूटी में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चंस करने। हमने पढ़ा था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में टू टाइप्स था, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जिसमें फर्स्ट था sin 1/x एग्जांपल, दूसरा था sin x अपॉन x एट x इक्वल टू 0, थर्ड लिखते हैं fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x एट इंटीजर्स। इंटीजर्स पर चेक करके बताएं कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। इंटीजर्स पर चेक करना है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बनाए सभी लोग और बताएं। सर आइसोलेटेड इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, क्या होता है, जीरो होता है जब x इंटीजर होता है और माइनस वन होता है जब x इंटीजर। ला की आवाज नहीं आ रही, बताएंगे, आवाज आ रही? हाँ सर धीरे आ रही है, धीरे आ रही है आवाज। और बच्चा अब सही है सर, अब सही है सर। यहाँ से देखें, इसको अगर हम लोग ग्राफिकली ऑब्जर्व करें, इंटीजर पे वैल्यू 0 है, मतलब 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, 2 पर 0 है, -1 पे 0 है। लेकिन जब इंटीजर नहीं है तो उस समय वैल्यू कितनी है, -1। बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्राफ से भी ये देख रहे हैं हम लोग। इंटीजर्स पे क्या हो रहा है, ये सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ये आइसोलेट होकर के पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। एल आर एच एल दोनों देखें, इंटीजर पे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स n एफ एक्स वेयर n इज इंटीजर, वैल्यू कितनी आ रही है, -1। LHL भी -1 है, RHL भी -1 है किसी भी इंटीजर पे। लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आती है, 0। मतलब वो भी डिफाइंड है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो क्या होती है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और उसमें कौन सा टाइप है, आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। fx बराबर tan इनवर्स 1/x एट x इज इक्वल टू 0। चेक करिए और बताएं किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। फिर से भाई LHL RHL कैलकुलेट करते हैं। LHL क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। 0 माइनस मतलब x की वैल्यू -0.000 ऐसे हो रहा है, 1/- -0.001 क्या हो गया, tan इनवर्स किधर अप्रोच किया, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो tan इनवर्स किधर जा रहा होता है, -π/2। ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वही वैल्यू -π/2 है, और प्लस इंफिनिटी है तो +π/2। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस RHL में क्या होगा, tan इनवर्स 1/x। अब x क्या हो गया, 0 पॉजिटिव से मतलब 1/0.00001 हो रहा है प्लस में, तो ये वैल्यू किधर जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, प्लस इंफिनिटी की तरफ। और tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी है π/2,
तो यहाँ LHL एंड RHL इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ, इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। और इररिमूवेबल में भी क्या आ रहा है यहाँ, एक -π/2 एक +π/2, ठीक है, दोनों ही फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी। और जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। और जंप की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस LHL और पाई। RHL का डिफरेंस कितना हो गया, पाई। यही है क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x अपॉन x एट x इज इक्वल टू 0। चेक करें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। fx is equal to modulus sin x upon x at x is equal to 0। वो यही फाइनाइट टाइप फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। सर जंप आ जाएगा इसका 2। Yes, sir, finite too. आवाज आ रही सबको? कृष्णा, आ रही है सर, आ रही है सर। बाकी सारे बच्चे ज्वाइंट हैं देखो? हाँ सर। ठीक है। LHL देखिए क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस 0 आवाज अब नहीं आ रही सर। के जस्ट पहले साइन सर आप म्यूट हो। डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस देखते हैं। हाँ देखिए ये कर रहे थे अभी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। हाँ सर।
ये देखिए 0 से थोड़ा कम लेंगे तो मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा -1। RHL लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, 0 से थोड़ा सा ग्रेटर लेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा 1। अब LHL RHL बराबर नहीं है और फाइनाइट है, तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गया, इररिमूवेबल है। जंप की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, fx बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x एट x इज इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x एट x इज इक्वल टू 2। कैसे कैलकुलेट है? सर ये भी फाइनाइट टाइप है। फाइनाइट टाइप है। हाँ सर, इसमें LHL क्या होगा? जंप आ रहा है 1/2। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 माइनस LHL पे सर क्या होगा 1/x, मतलब 1/2। 2 से कम लेते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1, और RHL 2 से थोड़ा जाते लेते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, और 2/2 1। फिर से वही फाइनाइट टाइप और जंप डिसकंटिन्यूटी, और जंप की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 1/2, 1/2 7। fx is equal to x upon 1 minus x at x is equal to 1, x upon 1 minus x at x is equal to 1। Sir, infinite type discontinuity. LHL और RHL भी बताएं, क्योंकि LHL RHL के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के कंपेयर में। तो LHL x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस मतलब Plus infinity. थोड़ा कम से 1 की तरफ अप्रोच करें तो 0.9999 ऐसे है। तो ये न्यूमरेटर तो 1 की जो है 0.99 वैल्यू है या 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर की तरफ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, और किधर से पॉजिटिव साइड से प्लस 0.0001 हो, तो ये वैल्यू किधर जाएगी प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो LHL है प्लस इंफिनिटी एंड RHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। उस केस में अब RHL जब 1 से ग्रेटर से 1 की तरफ जाएगा 1.0001, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा नेगेटिव, मतलब हो जाएगा -0.000001, ऐसा मिलेगा। तो वैल्यू किधर जाएगी माइनस इंफिनिटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 8 लिखेंगे, fx बराबर 2 पावर tan x एट x इज इक्वल टू π/2, 2 raised to the power tan x at x is equal to π/2। LHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स π/2 माइनस, जब करेंगे 2 पावर tan x तो कितना आएगा 2 raised to the power π/2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। देखिए tan x के ग्राफ में अब π/2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, लेकिन π/2 से लेस से π/2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो वैल्यू किधर जाएगी प्लस इंफिनिटी की तरफ, और 2 पावर प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। और जब RHL में जाओगे π/2 से ग्रेटर से π/2 की तरफ जाओगे tan x के ग्राफ में, तो किधर मिलेगा वैल्यू So minus infinity. लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स π/2 प्लस 2 पावर tan x, 2 पावर माइनस इंफिनिटी होगा, और 2 पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो गया 0।
इनफाइनाइट टाइप ही है, लेकिन LHL RHL भी एग्जैक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो LHL है प्लस इंफिनिटी, RHL है 0। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, that is known as IVT. Intermediate value theorem. कंटिन्यूटी में नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। Let y is equal to fx be a continuous function, in closed interval a to b, where ठीक है, एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है। इफ, इसके बाद लिखते हैं इफ देयर इज एनी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू ले लें, लैम्डा इज बिटवीन बिलोंग्स टू FA to FB, then there exists at least one C belongs to A to B such that FC will be equal to lambda. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मींस अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, तो ये A से B के बीच की सभी इंटरमीडिएट वैल्यूज से होके जाएगा। देखते हैं ग्राफिकली क्या मतलब हुआ। ये पॉइंट एक एक्स A है, ये B है। A पर कोई वैल्यू है और B पर तक यहाँ तक फंक्शन जा रहा है। ये फंक्शन A से B में कॉन्टिन्यूअस है। मान लीजिए अगर ये वैल्यू 1 है, ये 10 है, तो बीच में 1 से 10 जाने के बीच में अगर ये 1.5 आ रहा है या 2, 3 आ रहा है, ये सारी वैल्यू से हो करके जा रहा होगा। इसी तरह से ये वैल्यू FA है, ये वैल्यू FB है। FA और FB के बीच में कोई भी वैल्यू है अगर लैम्डा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक सी जरूर होगा जहां पर FC की वैल्यू किसके बराबर होगी, लैम्डा की। मतलब लैम्डा अगर इनके बीच में कोई ना कोई वैल्यू है तो ये किसी ना किसी x के करस्पॉन्डिंग जरूर आ रहा हो। और एटलीस्ट 1 इसलिए लिखा गया है कि फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर मे बी मोर देन 1 वैल्यूज फॉर व्हिच इट मे बी इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर कई वैल्यू भी हो सकती है जिसके लिए लैम्डा की इक्वल हो सकता है। नोट कर लीजिए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है। सर इसमें मतलब कि f(b) जो है, हाँ, नहीं कोई ग्रेटर होना जरूरी नहीं है, हाँ लेस मतलब भी हो सकता है। वो तो इंटरवल लिखा है तो FA और FB के बीच में होना चाहिए। नहीं सर, ये ऐसे तो सर फिर थोड़ी गलती से नहीं हो जाएगी इसमें। नहीं, वो अब लिख लो यहाँ इफ FA यहाँ पे लिया गया है लिखने के लिए, और बिटवीन FA एंड FB ऐसे है तो भी आएगा। FA और FB के बीच में किसी भी वैल्यू से होके जाएगा। सर जब भी सर मेरा एक और डाउट है हाँ सर, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, मतलब सर ड्रॉ कैसे करूँ मैं उसे? नहीं बोलो, मैं ड्रॉ कर दूंगा। हाँ सर
हमने मान लो किसी प्लेन पे एक फंक्शन बनाया है हाँ एफ ए से लेके, और लेकिन एफ बी से ऊपर किसी और वैल्यू पे सर हाईएस्ट नंबर वो आ रहा है सर, एफ की हाँ, वैल्यू। हाँ हाँ सर, हाईएस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये इसमें ये कह सकते हो कि इसका हम अगर मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा ना वो, तो एफ ऑफ बी थोड़ी कहेंगे हम मिनिमम सर, वो और तो। मैक्सिमम के बीच में जितनी भी वैल्यू है उनसे होके जाएगा। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम के बीच में से तो होके जाएगा ही, लेकिन एफ ए और एफ बी के बीच में से भी होके जाएगा। मतलब ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो गलत नहीं है अगर मैं एफ ए और एफ बी केवल लिख रहा हूँ बिना मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किए। लेकिन अगर आप मैक्सिमम वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेते हो तो उनके बीच की वैल्यूज से भी होकर के फंक्शन जाएगा। वहां भी तो कॉन्टिन्यूअस है। मान लीजिए ये मिनिमम किसी वैल्यू पे आ रहा है, ऐसे ग्राफ बना देते हैं। ए से ये ए पर है वैल्यू, ये बी, ठीक है। ये था मैक्सिमम और ये मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम भी तो किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आ रहा होगा ना। मान लो ये सी के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, टी के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो सी से डी में भी तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग रही है। कोई भी इंटरवल लीजिए, हर जगह इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग रही है अगर फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो, कि ये बीच की सभी वैल्यू से हो करके जा रहा होगा। इंटरमीडिएट जितनी वैल्यूज हैं वो कवर होगी, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी आ रही हैं तो उनके बीच से भी होके जाएगा। एंड एफ ए और एफ बी के बीच में भी कोई भी वैल्यू हो उससे वो भी आ सकती है कि नहीं। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये नोट में हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उस पर ज्यादा आते हैं। क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही स्पेशल केस है। लेट y is equal to fx be a continuous function in closed interval a to b। एक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल a से b में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 आ रहा है। एंड या फिर फुल स्टॉप करके इफ एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 कर लिख लिए। इफ एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0 then there exists at least one c belongs to a to b such that fc is equal to 0। क्या कह सकते हैं आप? fx is equal to 0 का fx is equal to 0 will have at least one real root, at least one real root in open interval a to b, ठीक है। एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है ए से बी में, ए पर वैल्यू पॉजिटिव बी पे निगेटिव है, तो एफ ए इंटू एफ बी अगर लेस देन 0 है तो ये ग्राफ में क्या हुआ, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तभी ऐसा होगा। तो ग्राफ कम से कम एक पॉइंट को एक्स एक्सिस पे जरूर कट करेगा। तो ये ग्राफ पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो बीच में एक्स एक्सिस भी मिलेगा, बीच में 0 भी होगा। तो यही स्पेशल केस है और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, तो उस केस में कम से कम एक रियल रूट जरूर आएगा ए और बी के बीच में। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिर से वही ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रूट आएंगे ए और बी के बीच में। कहीं वर्ड लिखा हो एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी और सम रूट
लिखा हो at some value of x, ऐसे लिखा हो some value or some roots in a to b, दोनों का एक ही मतलब है। सम मतलब कम से कम एक, एट लीस्ट वन, ऐसे भी लैंग्वेज लिखी होती है। अच्छा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो तो, इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस, तो क्या IVT लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे। नो सर, नहीं लगा सकते सर। IVT नहीं लगाएंगे, लेकिन उस केस में रूट होगा कि नहीं? उस केस में रूट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हो भी सकता है, रूट नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, रूट तो अभी भी है a, यहाँ पे b है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था बीच में, रूट तो अभी भी आ रहा है, तो रूट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में पक्का है कि रूट आएगा ही आएगा। अब डिसकंटिन्यूटी यहीं पे आ गई जहां पे रूट आना था, तो रूट नहीं आया, इसका कोई रूट नहीं है, तो रूट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अब उसमें हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को अलग से देखना पड़ेगा ग्राफिकली। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम लोग उसमें नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड थ्योरम है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इन दोनों में इंपॉर्टेंट वाली फर्स्ट ही थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिस पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल। फर्स्ट था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT, सेकंड है एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम मिनिमम, तो लिखेंगे इसमें if a function y is equal to fx is continuous, if a function y is equal to fx is continuous in closed interval a to b, then function will have a finite minimum, maximum and a finite minimum एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a से b में, ये ध्यान रखें क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, तो उसका एक फाइनाइट मैक्सिमम होगा, फाइनाइट मिनिमम होगा। कोई भी ले लें, ऐसे देखिए a है और b है, ऐसा भी आप ग्राफ बना लीजिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मान लीजिए a पर कोई वैल्यू डिफाइंड होगी, क्लोज इंटरवल है तो a पर वैल्यू डिफाइंड है, a पर कहीं भी वैल्यू आपने ले ली है। अब इससे ग्राफ अगर इंक्रीज करने लग गया तो भी कहीं ना कहीं ग्राफ जाकर के एक टर्न करेगा, वापस ग्राफ आएगा। मान लीजिए b पे कोई वैल्यू है तो b तक पे आना है, ग्राफ अगर नीचे भी चला गया तो फिर वापस कहीं ना कहीं टर्न होकर के b पर आना ही आना है, लास्ट वैल्यू तो b होगी। तो हर जगह बीच में हर प्लेस पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मैक्सिमम जो होगा वो भी फाइनाइट होगा, मिनिमम जो होगा वो भी फाइनाइट होगा, कितनी भी छोटी बड़ी वैल्यू हो जाए। यही है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो नोट करिए। नो सर। ये लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में एप्लीकेबल है, ओपन इंटरवल हो तो ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि सर ए और बी पे भी फाइनाइट और इनफाइनाइट आ सकते, वो फाइनाइट मैक्सिमम मिनिमम आ सकते हैं। हाँ, ए बी पे भी फाइनाइट मैक्सिमम मिनिमम आ सकते हैं, तो इसलिए तो सर क्लोज चाहिए ना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब ए और बी पे अगर ऐसे है, ठीक है, तो भी ये फाइनाइट है। लेकिन अब ये इसी को जो मैं बोल रहा था उसको लिख लीजिए, EVT एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल
if and only fx is continuous, एक तो continuous होना जरूरी एंड क्लोज्ड इंटरवल भी होना चाहिए, continuous in closed interval, ये दोनों पार्ट है, क्लोज्ड इंटरवल में हो, कॉन्टिन्यूअस हो। अब जैसे कि मान लीजिए tan x है, tan x भी होता है कॉन्टिन्यूअस, -π/2 से +π/2 में, लेकिन ओपन इंटरवल में। अब -π/2 से +π/2 में tan x देखिए, ऐसे है ग्राफ। इसका जो मिनिमम आ रहा है जा रहा है वो -∞ की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम +∞ की तरफ जा रहा है, तो दोनों ही फाइनाइट नहीं है। और ये क्या है, ओपन इंटरवल, तो इसलिए ओपन इंटरवल में लग भी सकता है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम फाइनाइट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर, लेकिन पक्का क्लोज इंटरवल है तो पक्का बता सकते हैं। अब ऐसे ही किसी फंक्शन, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसका डोमेन क्लोज इंटरवल है, मान लीजिए इफ डोमेन ऑफ अ continuous function is in closed interval में, तो रेंज जो होगी इसकी फाइनाइट होगी, फाइनाइट मिनिमम फाइनाइट मैक्सिमम हुआ, तो रेंज अगर फाइनाइट हो मिनिमम मैक्सिमम, तो उस फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, देन फंक्शन विल बी बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू फाइनाइट लिमिट के अंदर हो, कोई भी इंफिनिटी की तरफ ना जाए, अनबाउंडेड ना हो। Then function will be bounded function। नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मेनली क्वेश्चंस किस पर है, IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और उसमें भी नोट वाला जो पॉइंट है उस पर ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट लिखेंगे, प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to x minus a whole square into x minus b whole square plus x takes the value a plus b by 2 for some x belongs to a to b। अब यहाँ सम x लिखा है, और अभी आपको पता है सम x का ही मतलब क्या होता है, एट लीस्ट 1x। नोट करिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट दिस फंक्शन कैन टेक द वैल्यूज a plus b by 2 for some x belongs to a to b। हो गया, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन।
ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस Continuous. फंक्शन। तो fx इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तो है। एंड पॉइंट पे वैल्यू देखते हैं, ए पर क्या है? तो ए से बी में भी कॉन्टिन्यूअस, क्लोज इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूअस। ए पर वैल्यू कितनी होगी? ए रखेंगे 0, आगे ये, एंड बी पर वैल्यू कितनी होगी? बी होगी। देखें, ए पर वैल्यू ए है, बी पर वैल्यू बी है। ये दो पॉइंट तो है ग्राफ में, ए पर ए, बी पर बी। और a प्लस बी बाई टू क्या होगा? ए और बी के बीच में कोई वैल्यू है, ए प्लस बी बाई टू। तो ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी तक पहुंचना है, ये है ना कॉन्टिन्यूअस। तो a प्लस बी बाई टू तो a और b के बीच में ही हो सकता है ना, कि इससे ज्यादा और कम भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव किसी भी वैल्यू के लिए? बताइए। नहीं हो सकता। a प्लस बी बाई टू तो मिड पॉइंट होता है ना, a और b का मिड पॉइंट निकालिए, ये आ गया मिड है, तो इसके बीच में ही हमेशा रहेगा। बीच में रहेगा तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x जरूर आएगा जिसके लिए a प्लस बी बाई टू होगा। Therefore, according to IBT, for some x, fx will be a plus b by 2, a plus b by 2 भी आएगा। बस यही है, और कुछ नहीं प्रूव करना है इसमें, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, लेट fx be continuous in 0 to 1 if f0 is equal to 0 and f1 is equal to 0, f0 0 है और f1 भी 0 है, then prove that fc is equal to 1 minus 2c square for some c belongs to 0 to 1। बनाइए इस क्वेश्चन को, सभी लोग बनाए। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? देखिए, एक तरह से मुझको क्या चाहिए, एफ सी की जगह x रीड करिए तो एफ एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर चाहिए फॉर सम x, जहां x की वैल्यू c हो जाए, ये हुआ ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए, कि ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए फॉर सम x और सम c। तो इसको एक तरफ लेकर के इसे एक फंक्शन एज्यूम कर लें gx। लेट gx बी अ फंक्शन fx माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और 1 माइनस 2x स्क्वायर पॉलिनोमियल है, वो भी कॉन्टिन्यूअस है। दो कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो ये इंटरवल, जो इंटरवल में क्वेश्चन में बात की गई 0 से 1 में, ये फंक्शन एज्यूम करें और ये फंक्शन क्लियरली कॉन्टिन्यूअस है। अब एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? f0 माइनस 1 माइनस 0 कितना हुआ? f0 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 1 मतलब निगेटिव आ गई।
फिर 1 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। G1 की वैल्यू कितनी हुई? F1 माइनस 1 माइनस 2। F1 की वैल्यू भी 0 है, कितना हो गया? माइनस अप माइनस प्लस 1 आ गया, ग्रेटर देन 0। तो G0 नेगेटिव है, G1 पॉजिटिव है, ये है ना। तो देयरफॉर G0 इंटू G1 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू IBT for sum C belongs to 0 to 1, GC वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। G फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, G0 इंटू G1 लेस देन 0 आ रहा है, तो कम से कम एक रूट आएगा इसका, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में, वही C है। GC 0 हुआ तो इसमें x के प्लेस पे क्या रखोगे? C। देयरफॉर FC माइनस 1 माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो FC की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 2C स्क्वायर, ये आंसर। FC विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2C स्क्वायर। नोट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। लेट Px बराबर x पावर 10 प्लस A1 x पावर 9 प्लस A2 x पावर 8 अप टू A10 with P0 is equal to -1, P1 is equal to 1, P2 is equal to -1, P2 P plus 2 है, -1, and find minimum number of real roots of Px is equal to 0। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरफ के कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, सर 2 2 नहीं, सर 1 नहीं देखो डिग्री 10 है, इवन डिग्री का हो तो मिनिमम रियल रूट्स इवन में आते हैं। सर 0 4 आएगा, 0 2 4 6 8 10 ऐसे बनेगा। ऑड नंबर में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ऑड रियल हो गए तो ऑड कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमेशा कॉन्जुगेट के साथ आएंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट सभी रियल है। और यही ऑड हो तो डिग्री अगर ऑड है तो क्या होगा? कम से कम एक रियल रूट तो आएगा ही, और ऑड नंबर्स में आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 3 या 5 ऐसे मिलेगा। यहाँ देखो P0 -1 है, फंक्शन Px पॉलिनोमियल मींस कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस, और डिग्री 10 है। डिग्री 10 होने का इवन डिग्री है, और x पावर 10 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो -∞ पर भी वैल्यू +∞ होगी, और +∞ पर भी वैल्यू +∞ होगी, मतलब इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उसके करस्पॉन्डिंग होकर के वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है? 0 पर वैल्यू है -1, तो ये पॉइंट से ग्राफ होके जाना चाहिए। 1 पर वैल्यू कितनी है? 1 पर वैल्यू है 1, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आ रही, 0 करस्पॉन्डिंग -1 आ रही है, क्वेश्चन में दिया है, और 2 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू दी है? -1। ये 3 पॉइंट हमें पता है ग्राफ में, इन तीनों से जरूर जाएगा, बाकी और कोई भी कोएफिशिएंट तो मालूम नहीं है, तो बाकी कुछ और हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके अलावा फंक्शन कैसा भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इन्फिनिटी से आना चाहिए, इन्फिनिटी पर जाना चाहिए, और इन 3 पॉइंट से, तो यहां से जैसे ही +∞ से इस पॉइंट पे आएगा,
ये नेगेटिव है तो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा। फिर नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ गया, 1 1 पे गया, तो फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस को एटलीस्ट 1 टाइम जरूर कट करेगा। फिर ऐसे ही जब नेगेटिव में गया और फिर इन्फिनिटी की तरफ गया, तो देखिए एक्स एक्सिस को ये मिनिमम कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा होगा? 1 2 3 4 पॉइंट्स पर होगा। देयरफॉर मिनिमम 4 रियल रूट्स आएंगे, मिनिमम 4 रियल रूट्स जरूर होंगे इसके। 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट्स, लेकिन हमसे मिनिमम पूछा गया है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। डिग्री कितनी है? 10, तो सभी 10 रियल हो जाए। आईवीटी से आप ये मिनिमम बता सकते हो, एटलीस्ट कितने होंगे। ओके, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। लेट एफ एक्स बराबर 5x पावर 8 प्लस a1 x पावर 9 प्लस a2 x पावर 8। x पावर 9 कैसे आ गया? नहीं, कुछ ax पावर 5, यहाँ मिस्टेक, ax पावर 5 वापस लिख लेते हैं। लेट एफ एक्स बराबर 5x पावर 8 प्लस ax पावर 5 प्लस bx स्क्वायर माइनस cx माइनस 10 where a b c are real number। f2 is equal to, f2 बराबर दिया है 5, f4 बराबर है -5, -5, then minimum number of real roots of px fx is equal to 0, real roots of fx is equal to 0। तो इसके मिनिमम रियल रूट्स कैलकुलेट करने हैं, fx से कितने होंगे। बनाएंगे इसको। मिनिमम कितने रियल रूट्स होंगे? थर्ड की तरह ही है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 3 होंगे। 3 फिर कैसे हो सकते हैं? अभी तो बताया इवन डिग्री है। अरे सर 4 ही 5x पावर 8, 4 ही सर होंगे। 4 सर। 4 ठीक है, 2 4 6 8 इस टाइप से आएगा आंसर। 0 2 4 6 8 इनमें से देख सकते हैं। तो फिर से ग्राफिकली देखिए, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस है। इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। 2 पे वैल्यू कितनी दी है? 5। 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आ गए 5, ये दिया है। और क्या दिया है? 4 पे -5। ये 2 पॉइंट हमें पता है। तो अगर ग्राफ ऐसे आ गया तो कितने रूट होंगे? 1 2। तो 4 आप कैसे बता रहे हैं बताइए? सर 0 पे -10 आ रहा ना सर। हाँ ठीक, ये ग्राफ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो उनसे आप देखिए 0 पे वैल्यू कितनी होगी? -10 ये दिया है ना, कांस्टेंट टर्म दिया है। तो 0 पे भी इसकी वैल्यू हमें पता है, 0 पे ये वैल्यू कितनी है? -10। तो ये पॉइंट भी इंक्लूड है, ग्राफ इससे भी हो गया जाएगा। तो अब यहाँ इन्फिनिटी से आया और -10 पे गया, फिर 2 पे 5 पे होगा, फिर 4 पे जाएगा -5 पर, और फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ग्राफ इस तरीके से आया तो मिनिमम एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो मिनिमम 4 रियल रूट्स होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? लास्ट आर्टिकल है और बहुत ही इजी सिंपल आर्टिकल है कॉन्टिन्यूटी का।
functions defined everywhere, but continuous at finite number of points. Functions defined everywhere, but continuous at finite number of points. Functions डिफाइंड है एवरीवेयर, मतलब डोमेन रियल नंबर है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस केवल एक पॉइंट पे है या 2 पॉइंट पे है। अभी तक जितने पूरा टॉपिक जो कॉन्टिन्यूटी का है उसमें क्या था, फंक्शंस हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते थे, 1 या 2 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होते थे। जैसे लास्ट ये देखिए पूरी जगह कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए देखें एग्जाम्पल से ही समझना है और इजी क्वेश्चन है, देखते ही बता सकते हैं आंसर्स भी। लेट एफ एक्स बराबर एक्स व्हेन एक्स इज रेशनल, 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल। लिखेंगे इसमें फाइंड एक्स वेयर f is continuous। वो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहां पर fx क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। नोट कर लीजिए और कैलकुलेट करें उस x की वैल्यू जहां पर fx कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां देखें क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 पे सर। देखते ही बता सकते हैं यहाँ पे जहां पे ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, बाकी सभी जगह डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए कोई भी आपने एग्जांपल ले लिया, x बराबर 0 लिया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं 0 के जस्ट पहले क्या होगा, LHL निकालोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस 0 के जस्ट पहले वैल्यू क्या होगी, रेशनल होगी या इरेशनल? नहीं बता सकते, इरेशनल सर। नहीं मालूम बेटा, कहाँ 0 के जस्ट पहले कौन सा इरेशनल नंबर होता है बता? पता नहीं सर क्या हुआ, सॉरी। अब अगर आपने लिखा -0.00000001, ठीक है, लिखने की भी तो लिमिट है ना, कब तक लिखते रहोगे? इनके बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में या कोई 2 इरेशनल नंबर के बीच में। तो जैसे ही आपने ये दोनों लिखे थे, इनफाइनाइट टाइम्स रेशनल भी हो रहा है, इरेशनल भी हो रहा है। अगर वो रेशनल हो रहा है तब तो वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। रेशनल हो रहा है तो ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, की तरफ अप्रोचिंग है रेशनल के केस में। और वही इरेशनल हो रहा है तो इधर जा रहा है, 2 - 0 2 की तरफ लिमिटिंग वैल्यू जा रही है। ये ऑसिलेट कर रहा है लगातार, कोई भी पॉइंट पे इसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर आपने 0 दिया, ठीक है, 0 पे वैल्यू आपने 0 रखी, लेकिन 0 के जस्ट नेबरहुड में कुछ रख ही नहीं सकते, क्या वैल्यू होगी पता नहीं, क्योंकि वो रेशनल हुई तो ये आ गया, इरेशनल हुआ तो ये हुआ, और लगातार ऑसिलेशन चल रहा है हर एक पॉइंट पे। अगर किसी x पे चेक कर रहे हैं तो x आ रहा है, फिर 2 - x, जैसे कि अगर 5 पे चेक कर रहे हैं 5 - 3 5 - 3 5 - 3 ऑसिलेट हो रहा है। a चेक कर रहे हैं तो a 2 - a a 2 - a, रेशनल है तो a की तरफ जा रहा है, इरेशनल है 2 - a की तरफ जा रहा है। लेकिन यही ऑसिलेशन बंद हो जाता है जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल कहाँ हो रहे हैं, देखिए x बराबर 2 - x, मतलब x की वैल्यू 2x बराबर 2, x इक्वल टू 1। अब 1 के नेबरहुड में अगर आप देखते हो, जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अब वो अगर रेशनल है तो वैल्यू की तरफ अप्रोच करोगी 0.999, अगर रेशनल है तो ये 0.999 लिमिटिंग वैल्यू 1 की तरफ ही जाएगा। और अगर यही इरेशनल है 0.99987 फिर 9 कुछ इरेशनल है, नॉन रिपीटिंग है, तो भी ये किधर अप्रोच कर रहा है, 2 - x,
2 माइनस 1 किधर लिमिटिंग वैल्यू जाएगी? 1 की तरफ। तो रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों की ही लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाती है। किस केस में? जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो वहां पर ये ऑसिलेशन बंद हो जाता है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1 ओनली। केवल इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, केवल एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखें। लेट fx is equal to x square, x belongs to rational, and 8 minus x square, x belongs to irrational. Find x where f is continuous. प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2, ठीक है। बस कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा? जहां इन दोनों को इक्वल होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ होगा? कंप्लीट रियल नंबर, सभी जगह पे एक्सेप्ट 2। बाकी सारे पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एट जहां पे ये इक्वल हो। ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना हुआ? प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कोई डाउट इसको? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कर लिए? कोई भी दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, रिलेटिव में 3 पार्ट है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। नोट तो कर लिया ना? तो डेरिवेबिलिटी वाला पार्ट